आर्थिक स्थिति चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी इस वाक्य पर आधारित और साथ ही बनाते हैं एक खास और आसान सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार एक किसान ने निश्चय किया कि वो अपनी जमीन जायदाद बेचकर किसी अच्छी जगह पर जाकर बस जाएगा। वैसे तो उस किसान के पास सब कुछ था, पर फिर भी वो अपनी जिंदगी से कुछ खास खुश नहीं था। एक दिन उसने एक जान पहचान के रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया और बोला, भाई मुझे तो बस किसी तरीके से ये जगह छोड़नी है, बस कोई सही प्रॉपर्टी दिला दो तो बात बन जाए। क्यों, क्या दिक्कत हो गई है यहाँ आपको? एजेंट ने पूछा। किसान ने एजेंट से कहा, आओ मेरे साथ, देखो कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर। ये उबड़ खाबड़ रास्ते देखो और ये छोटी सी झील देखो। इसके चक्कर में पूरा घूमकर रास्ता पार करना पड़ता है। इन छोटे छोटे पहाड़ों को देखो, जानवरों को चराना कितना मुश्किल होता है। और ये देखो ये बागीचा, आधा समय तो इसकी सफाई और रखरखाव में ही चला जाता है। अब तुम ही बताओ, क्या करूंगा मैं ऐसे बेकार प्रॉपर्टी का? एजेंट ने घूम घूम कर इलाके का जायजा लिया और किसान से कुछ दिन बाद किसी ग्राहक के साथ आने का वादा किया। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद किसान सुबह का अखबार पढ़ रहा था कि कहीं किसी अच्छी प्रॉपर्टी का पता चल जाए जहां वो सब बेच बाच कर जा सके। तभी उसकी नज़र एक आकर्षक ऐड पर पड़ी जहां लिखा था, ले सपनों का घर, एक शांत सुंदर जगह, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, सुंदर झील और पहाड़ियों के बीच, शहर की भीड़ भाड़ से उचित दूरी पर बसाएं एक स्वस्थ सुंदर आशियाना। संपर्क करें डैश डैश डैश। किसान को ये ब्यौरा बहुत पसंद आया। वो बार बार उस ऐड को पढ़ने लगा, पर थोड़ा ध्यान देने पर उसे लगा कि ये तो उसी की प्रॉपर्टी का ऐड है। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने दिए हुए नंबर पर फोन लगाया और सचमुच ये उसी की प्रॉपर्टी का ऐड था। तब किसान को एहसास हुआ कि वो वाकई में अपनी मनचाही जगह पर रहता है और ये उसकी गलती थी कि उसने अपनी ही चीज़ों को हमेशा गलत ढंग से देखा। अब किसान वहीं रहना चाहता था। उसने तुरंत अपने एजेंट को कॉल किया और इस ऐड को हटाने को कहा। तो श्रोताओ, कुछ समझे आप कि ये कहानी हमें क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इस किसान की तरह हमें भी कई बार अपनी लाइफ से बहुत शिकायतें होती है और हमें लगने लगता है कि हमारा जीवन ही सबसे बेकार है, हमारी नौकरी में ही सबसे ज़्यादा प्रेशर है, हमारी पर्सनालिटी ही सबसे अनअट्रैक्टिव है। पर क्या आपने कभी दूसरों की नज़र से अपने लाइफ को देखने की कोशिश की है? क्या वाकई आपकी लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक है या आपने खुद जरूरत से ज्यादा उसे ऐसा बना रखा है? कहीं किसान की तरह आप भी अपने जीवन के सौंदर्य को अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आपको भी आपकी खुशियाँ गिनाने के लिए किसी पेपर एडवर्टाइजमेंट की जरूरत तो नहीं? दोस्तों, अपने आप से ये सवाल कीजिए और देखिए कि आपको इन सवालों का जवाब मिलता है क्या। और अगर आपको इन सवालों का जवाब मिलता है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको आपकी अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। बिल्कुल सही कहा दिलीप आपने। तो इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी कहानी के बाद अब वक्त है हमारे आज का रेसिपी को देखने का। तो बढ़ चलते हैं आज के रेसिपी की ओर। क्या बना रहे हैं हम लोग? दिलीप, आज हम बनाने वाले हैं
ऑब्वियसली जैसे मैंने किशोर पहले भी कहा था कि क्योंकि ये मैंगो का सीज़न चल रहा है तो मैंगो से बनी रेसिपी ही मैं बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लड्डू, जिसको कि हम मैंगो कोकोनट लड्डू कहते हैं। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बड़ी झटपट बनने वाली है और इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें नहीं चाहिए, बस 4 सामग्रियों की ज़रूरत होगी इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो फिर फटाफट देख लेते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ग्रेट किया हुआ नारियल 1 कप, 1 आम चाहिए होगा बड़े साइज वाला पका हुआ आम, 1 टेबलस्पून जो है हमें घी चाहिए होगा और साथ ही साथ ½ कप जो है हमें चाहिए होगा कंडेंस्ड मिल्क। So today we are going to make coconut mango laddu, and for this we will need 1 cup grated coconut, 1 ripe mango, 1 tablespoon ghee and ½ cup condensed milk. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ग्रेट किया हुआ नारियल को सबसे पहले हमें ड्राई रोस्ट करना है और इसे हमें तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इसके अंदर मौजूद स्टिकीनेस जो है वो बिल्कुल हट ना जाए। इस प्रक्रिया को करने में तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लग सकता है। और जब कोकोनट अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तब हमें इसे एक प्लेट में निकाल कर आप ठंडा कर लें। हल्का जब ये ठंडा हो जाए तब हमें इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालना है और इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसे आप एक बोल में निकाल लें और उसको साइड में रख दें। उसके बाद एक कढ़ाई में हमें थोड़ा सा घी डालकर गरम करना है और उसमें हम इस बनाए हुए कोकोनट पाउडर को डाल देंगे और उसके बाद उसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम डालेंगे यहाँ पर मैंगो प्यूरी और कंडेंस्ड मिल्क और इसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे से मिलाना है और उसके बाद हमें इसे पकाना है जब तक कि जैसे फज होता है ना उस टाइप की कंसिस्टेंसी ना हो जाए। मतलब कि आप देखेंगे कि जो मिक्सचर है वो पैन बिल्कुल छोड़ने लग जाएगा। जब आप चलाएंगे तो जिधर जिधर चलाएंगे वो बिल्कुल उस साइड चला जाएगा वो मिक्सचर। तो आप समझ जाए कि ये लड्डू बनाने के लिए अब ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि इस मिक्सचर को थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा ठंडा करेंगे तो लड्डू बनाने में मुश्किल हो सकती है। इसीलिए हल्का सा ठंडा कीजिए और ये जब थोड़ा सा गर्म हो ही तभी हमें क्या करना है कि हाथ में थोड़ा सा घी अप्लाई कीजिए, ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर निकालिए और उसको अपने हाथों से की सहायता से लड्डू का आकार दे दीजिए। तो इस तरीके से हमारा लड्डू तैयार है। आप इसे चाहें तो थोड़ा सा जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट हमने घर पे तैयार किया है उसी में आप इस लड्डू को रोल कर सकते हैं। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको अगर लगता है कि गार्निश करना है थोड़ा सा तो डेसिकेटेड कोकोनट में आप इसको रोल कर लें और इस तरीके से आपका कोकोनट लड्डू, मैंगो कोकोनट लड्डू तैयार है सर्व करने के लिए। So on to the method of preparation. First of all, dry roast the coconut in low flame without browning. Just ensure that the coconut doesn't brown. Saute it till the stickiness and the moisture is completely removed. That is something that you need to keep in mind. It could take somewhere around 10 to 15 minutes. Once it is done, let it cool down. Now add the roasted coconut in a mixer grinder and pulse it until it is fine crumb consistency. So ensure that it doesn't become absolutely powdery, but keep it slightly crumb consistency. Once done, you can take it out in a bowl and set it aside. Now heat a kadahi or a pan and add ghee to it. Now add the coconut powder, mango puree and the condensed milk and stir the mixture till it becomes like a fudge. You will see that the mixture has started leaving the sides of the pan. So until then, you need to keep stirring the mixture. And once you see this happening, you know that it is the right consistency to make laddus. Now let it cool down slightly. Don't let it cool down completely, only let it cool down slightly. Then grease your hands with ghee, and when the mixture is still warm, make round laddus from small portions out of it. Roll it again in desiccated coconut powder if you like, or you could leave it as well, and then serve.
तो दोस्तों है ना बहुत ही आसान सी ये रेसिपी। आप इस रेसिपी को अपने घर पर बना सकते हैं। और एक और टिप मैं देना चाहूँगी कि अगर तो आपको लगता है कि आपको इसको ग्राइंड नहीं करना है रोस्ट करने के बाद, तो आप ऐसे ही कंडेंस्ड मिल्क डालकर इसको बना सकते हैं। बट थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है इसको गोल आकार देने में, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको पाउडर कर लिया है। उसके बाद हमने इस रेसिपी को बनाया है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आप चाहें तो जो मैंने रोस्ट करने की बात बताई कि जब आपको कंडेंस्ड मिल्क और मैंगो प्यूरी डालना होता है, तो आप यहाँ पर एक स्टेप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको इसको फिर से कढ़ाई में नहीं डालना है तो आप डायरेक्टली उस क्रम को, उस मिक्सचर को एक बोल में लेकर कंडेंस्ड मिल्क डालकर मैंगो प्यूरी डालकर तीनों को अच्छे से मिलाकर लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। बट अगर आप इसको कढ़ाई में करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। That is right. Is that all that we have for today's recipe, Pooja? Yeah, that's all for today. That is all that we have for this episode. I hope you enjoyed this tasty recipe and the short story. If you did, I'm sure you will love our earlier episodes as well. So don't forget to subscribe to the Taste of India podcast. We are available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, JioSaavn, Carvaan 2.0, and on the OTT platform Epic On as well. We are also available on Amazon Prime Music if that is your preferred channel to listen to podcasts. Wherever you listen to the podcast, do consider subscribing to the show there. And if you can, take a few minutes out and provide us with a review and a rating for the show. It can do a world of good for the podcast. Visit thetasteofindia.com for the show notes, a printable recipe card, and also don't forget to download your free copy of the 10 tasty fast food restaurant style recipes. Your kids will absolutely enjoy these recipes. So don't forget to download this free ebook. That is all that we have for this episode. We'll be back again the next week with another interesting story and a very tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.